सर रिसेंटली यहाँ में ज़ीरो में कल ही एक यंगस्टर का डेथ का न्यूज़ सुनाई दिया था। तो मैं चाहूँगी कि आप उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बता दीजिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, उसका बाद कैसे कैसे हुआ था और आप लोगों का प्रोसेस अभी तक कहाँ में चला है। ये ऐसा है मैडम, 12 तारीख को मतलब गया कल का रात को 12 का एक्चुअली 12/12/2022 का रात का 12 बजे थोड़ा सा पार में एक टेलीफोन या में खबर आया था हमको कि क्वारी लाइन में एक लड़का जो है ट्रैवल लड़का काफ़ी इंजर होके उसको रास्ता में मिला है होके। इसको खबर देने वाला था आपका हमारा आंसू का जनरल सेक्रेटरी ताकिब पगंग, सोशल सर्विस सेक्रेटरी पूरा कोजिंग, और उसका साथ में था पोमर आंसू का जनरल सेक्रेटरी कोजनिच। ये कहीं से वो लोग कुछ अपना काम अटेंड करके जब रास्ता में जा रहा था तो ये लड़का को आप यहाँ से जाएगा तो कोई लाइन में एक पुत्सुल ग्राउंड है, वो जाने का जगह में ट्राई जंक्शन में उसी में ही लड़का नीचे में रास्ता में पूरा मतलब खून खून होकर उधर पड़ा हुआ था बोला है। तो रात में जब हम लोग को खबर आया है हम लोग ने बोला वो लोग हॉस्पिटल ले जाएगा बोल रहे, तो चलो जल्दी से ले जाता हूँ, तो पुलिस टीम पहुँच रहा है बोल के हॉस्पिटल में उसको ले गया है। और यहाँ पे रात का जो ड्यूटी ऑफिसर था उस समय में मेरा एएसआई तिची तोमा सर था। तोमा सर अपना टीम को लेके उधर में गया है, मेडिकल मेंटेन किया है। तो लड़का को उधर में पूछताछ में नाम उन लोग को बताया तो मिलो लामपुंग बोल के बताया, जिसका एज 23 ईयर्स का था। और पिताजी का नाम है लेट मिलो दोजंग और ताजम विलेज से बिलोंग करता है लड़का जो। और अभी हाल ही में यहाँ पे उसका घर जो उसका माँ का जो है यहाँ पारापाबू हापोली में है। तो रात में उसका खून ज़्यादा बहने के कारण से और ट्रीटमेंट उसका शुरू किया, लेकिन उस ज़्यादा देर नहीं रह पाया, लड़का जो गुजर गया लड़का जो उस रात को। तो हम लोग उसी रात से लग के सुबह में लड़का को जहाँ पे मिला है इंजूर होके वो एरिया को सिनोक एरिया जो ये ऑकरेंस जो है उसको पहले हम लोग अच्छे से सेफ गार्डिंग किया है। तो उसका बाद में इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी शुरू किया है सुबह में। इवन हमारा एसपी लोअर सदन एसपी केनी बागा सर भी आया है, डीएसपी ओजिंग लिगो सर भी आया है स्पोर्ट में। तो अकेला नहीं, अभी जैसे मेरे साथ में बैठा हुआ है ऐसे ककिन साहब बैठा हुआ है, ऐसे दोई साहब है यहाँ का, और ऑल जीरो से हम लोग ऐसे योमचा साहब को भी बुला लिया था। मतलब टीम जैसा काम हुआ है सब। मेरा एक ताना का आपका ऐसे तालो साहब भी था और ये तोमा साहब भी था। तो टीम होके एकदम मतलब बारीकी से हम लोग हर चीज़ को देखना शुरू किया है। ऐसा करके वो सुबह में कल सुबह से हम लोग उसको लगा हुआ था लड़का कहाँ से आया है और ये घटना कैसा हुआ है बोल के। तो उस बीच में हम लोग को कर ही रहा था। दिन में एक उसका माँ का उधर से एक एफआईआर हम लोग लॉन्च किया है। ये विक्टिम का माँ जिसका नाम है मिलो माधव, वाइफ ऑफ मिलो दोजंग, उसने एक एफआईआर दिया है कि मेरा बेटा जो है 12 और 13 का रात का बीच में वो घर से जाने के बाद उसको इंजरी बहुत काफ़ी ग्रेवियस इंजरी में उसको मिला है, ऐसा करके उसने एफआईआर एक दिया है। तो एफआईआर मिलने का बाद में भी हम लोग जो यहाँ पे जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए इस केस में, तो हम लोग को लगा कि ये केस जो है लड़का का जो भी चोट मिला है वो एक खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जैसा लगा हमको। मतलब इसमें कोई सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को दिखाई नहीं दिया है। उस हिसाब से हम लोग इसको एक यूडी केस रजिस्टर किया, अननेचुरल डेथ केस नंबर 13/2025 अंडर सेक्शन 194 BNSS। उसमें हम लोग एक सेक्शन ये करके आईओ काके निगम, ये जो मेरे राइट में बैठा हुआ है वो आईओ बना है। उसके बाद से वो एरिया का आसपास से लड़का का कहाँ से आ सकता है उसको ढूंढ के काफ़ी हम लोग को सीसीटीवी फुटेज मिला है अभी तक। एक्चुअली वो लड़का का उस रात में मोबाइल भी गायब था हाथ से, मोबाइल को भी बाद में रिकवरी हो पाया है और ये मोबाइल कहाँ पे मिला है उसको भी पूरा मिला है अभी। तो लड़का का जहाँ पे मूवमेंट एग्जैक्ट जो हम लोग को जो खबर जो सबूत मिला है उस हिसाब से पारापाबू में उसका जो इंजरी है मेन उसका रिस्ट कटा हुआ है। तो पारापाबू में एक आपका टीना का जो पेंस है उसमें उसका हाथ कटा गया है खुद से, और उसमें कैमरा काफ़ी क्लियरली पिक्चर उसको कैप्चर किया हुआ है। लड़का वो कटने के बाद से अपना हाथ को पकड़ के पारापाबू से दौड़ के आप क्वारी लाइन तक वो दौड़ के गया है। वो क्वारी लाइन में वो 3 अली अभी जहाँ पे उसको मिला है उसका बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक आरसीसी घर है, ग्राउंड प्लस ट्री ये का ताला का। लड़का जो है खून को लेके वो माहौल में चढ़ा है, ऊपर में काफ़ी उधर में खून भी है माहौल में। वो चढ़ने के बाद में नामने का समय में वो नोवेल नहीं नाम के ऊपर से जाम किया है। अभी पिक्चर में हम लोग का सीसीटीवी फुटेज में जो आ रहा है वो एग्जैक्ट कौन सा फ्लोर से जाम किया वो क्लियर नहीं है हम लोग को, लेकिन जाम करके नीचे गिरा हुआ उसका वीडियो जो काफ़ी विजिबल है। तो ऐसा हो के
ये मोबाइल को भी वो रात में उसका हाथ से कैसा गायब हुआ है बोला तो अभी फुटेज में ये आ रहा है कि लड़का ने मोबाइल को खुद डस्टबिन में फेंका है तेजरी अप में। और वो चीज़ भी पूरा वीडियो फुटेज में पूरा है। वो रात को फेंक के जाता है और उसी रात को 1:30 के आसपास में कोई एक लड़की जो उधर से गुजरता है वो लड़की उसको उठा लेता है रिंग करते हुए देख के। तो बाद में उसका माँ का साथ में कॉन्टेक्ट होके मोबाइल को भी वापस कर दिया है। मोबाइल में भी आज वो हम लोग उसको एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा है क्योंकि एक्चुअली मोबाइल जो फॉर्मेट हो गया है अभी तो उसमें क्या क्या चीज़ रहा होगा कॉल डिटेल्स वगैरह उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोग ऑलरेडी उधर में इक्वेशन भेजा हुआ है। तो लड़का का भी कल हम लोग ले जाने का उसमें पोस्टमार्टम हुआ है। तो पोस्टमार्टम में हम लोग को डॉक्टर फिलहाल अभी रिपोर्ट तो नहीं दिया है लेकिन ये बताया गया कि उसका काफ़ी ब्लड जो है एक्सेस ब्लड उसका फ्लो हुआ है काटने की वजह से। ऑलमोस्ट 60% ब्लड उसका बाहर चला गया है। वो एक कारण रहा होगा मरने का। और एग्जैक्ट अभी कॉज ऑफ डेथ को हमको अभी रिपोर्ट पहुंचा नहीं है, वो बाद में आ जाएगा। फिलहाल अभी तक का हम लोग को जो केस जो देख रहा है एक ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक उसका डेथ लग रहा है हमको। और जो इसमें आप एक पहले जो हम बताया था 3 लड़का जो उसको रात में मिला है वो तीनों ने स्टेटमेंट यही बताया कि उसको जब रात में मिला है उसको पूछा है आपको कोई मारा तो नहीं हो रहा, तो उसने क्लियरली बोला कि नहीं हमको कोई नहीं मारा है, हम खुद अपना को हार्म किया, अपना मतलब चोट पहुँचाया, वो क्लियरली बोला लड़का ने। और उस रात में मोबाइल नंबर भी अपना माँ का वो खुद अपना मुंह से ही बताया कि फ़ोन करो क्योंकि माँ को फ़ोन करके ये लोग ने भी बुला के माँ ने भी स्पॉट में पहुँच के उधर से वो लोग एक साथ में हॉस्पिटल में ले गए और ताकि पगंग आंसू जन सेक्रेटरी की गाड़ी में वो जाके हॉस्पिटल में मरता है। तो अभी तक का मैडम फाइनेंस ये है। और जहाँ जहाँ पे इसका घटना उसका जितना वो काट के जो वहाँ तक पहुँचा है उसका पूरा फुटेज क्लियर है हम लोग का अभी तक का। सर जो डिजीज़ था वो इंटॉक्सिकेटेड था या कुछ सब्सटेंस एब्यूज़ कुछ ऐसे था, रिपोर्ट में कुछ मिला सर? वो ऐसा है ये जो 3 विटनेस जो अभी बताया वो लोग का स्टेटमेंट के हिसाब से तो दारू का गन तो नहीं था बोला है लड़का जो वो बात कर रहा था। और बाकी कुछ अगर खाया पिया होने से अभी पोस्टमार्टम किया हुआ है उसमें हम लोग इवन ब्लड सैंपल ले आए हैं तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा कुछ खाया पिया कि नहीं वो मालूम हो जाएगा उसमें। तो सर आप लोग का आगे का इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे इस केस का? तो कदम जब ये हमारा सब कुछ कार्रवाई होने के बाद जब एफआईआर मिला है तो जब इनको केस को जब ये रजिस्टर किया है यूडी केस में सर को बताया सर तो उसमें एज एन आईओ हमको इंडोर्स किया है। तो अभी तक एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस का तो पोस्टमार्टम करा लिया हम तो उसका ये डिसीज़ का। तो उसका रिपोर्ट तो अभी पेंडिंग है, वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद इसका जो इंक्वेस्ट है जब भी कोई डेथ होता है तो इसमें इंक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इंक्वेस्ट भी किया मैंने क्योंकि उसको मोर्चरी में रखा हुआ था। तो देन देयर इन फ्रंट विटनेसेस उनका माँ और एक उसका ये है विटनेस था वहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस, तो उनको बुला के उनके सामने इंक्वेस्ट किया था। तो जितना भी मेरा इंक्वेस्ट का फाइंडिंग्स है उसमें भी जैसे आपको बताया उनका जो बॉडी में जो चोट है आपका वो तो कहीं में ऐसा नहीं कि फोर्सफुल कुछ चोट है, बस उसका जो हार्ट लेफ्ट रिस्ट में उसका कट हुआ है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन सर अभी बताया आपका कैमरा में भी है। तो वो बम्बू में सॉरी ये फेंस जो है टीना का फेंस होता है वो एकदम नया वाला ना, तो उसमें वो आई थिंक मे भी अभी हम लोग को स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है। तो उसमें चढ़ने के लिए किया था तब उसमें हार्ट उसका कट गया। तो एंड देन उसमें स्लिप जब चढ़ने के लिए किया तो स्लिप होके हाथ कट गया उसका। तब उसका बाद वहाँ से वो ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। तो आपका जितना जो ट्रेल है ब्लड का ट्रेल जो आपका वहाँ तक उधर से जहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुआ एंड देन जब जहाँ तक ये कोरलेन में जहाँ बॉडी मिला उसको मतलब उसको जहाँ मिला तो वहाँ तक पूरा उसका खून का ट्रेल है। तो ये सब उसके बाद जैसे सर बताया हम लोग सीसीटीवी चेक किया, हम लोग सीसीटीवी ये जो वीडियो फुटेजेस है वो सीज़ कर लिया अभी तक। अभी उसके बाद जो ब्लड सैंपल है उसका ये डिसीज़ का उसको कलेक्ट किया गया है तो उसको एफएसएल भेजा है ताकि फोरेंसिक टीम भी कलेक्शन आया था। स्पेशली हम लोग का जो फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम एफएसएल बंडरद्वास है वो आया, वो भी पीओ में जितना एविडेंसेस है वो कलेक्ट किया है जो आपका साइंटिफिक मीन्स यूज़ करके। एंड जो ब्लड सैंपल जो हम जो डॉक्टर से सीज किया लिया है जो मतलब डिसीज़ का डॉक्टर ने एक्सट्रैक्ट किया है उसका ब्लड सैंपल तो उसको फोरेंसिक भेजेगा ताकि उसका खून में मतलब उसे पता चले कुछ ड्रग्स या कंज्यूम किया था नहीं। अभी तक तो इतना स्टेज में है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ होने सबको बताएगा।
तो सर आप लोग का अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ रीज़न सामने है जिसका वजह से जो 23 ईयर ओल्ड मिलो वाला लड़का है वो सेल्फ हार्म खुद को करने पे मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा रीज़न मिला है आप लोग को अभी तक? नोट अभी तक तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं मिला। जितना भी पूछताछ किया है, जो विटनेसेस जो उनका जो हम लोग को विटनेस लोग स्टेटमेंट लिया है, तो उनके जैसे कि उनका माँ का स्टेटमेंट लिया है जो उसका आस पास क्लोज है, तो उन्होंने तो बताया कि उसको तो रिसेंटली जॉब मिला है ना, वो अभी मेडिकल कराने के लिए आया है, तो कुछ तो ऐसा अभी तो कारण तो नहीं लग रहा है मैं, बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पूछताछ करते रहेगा हम लोग। फर्दर कुछ अगर मिलता है तो हम लोग उसका ऊपर भी उस एंगल में भी इन्वेस्टिगेट करेगा। सर जो डिजीज जो बिल्डिंग से कूदा उसका कुछ कनेक्शन है वो बिल्डिंग का और उनका? बिल्डिंग का और उनका था? नहीं, रैंडम क्योंकि अभी तक तो नहीं बोल सकता है, तो लेकिन स्टिल अभी तक तो जितना हमें पता चला कि रैंडमली आया वो, उनको लगा कि उसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ओपन है, लेकिन क्या है कि फर्स्ट जैसे सर बताया वो टीना से दाग गिरा था कोई नया आने के लिए, मालिक भी, तो मालिक भी पता नहीं उसको, तो जो उनका मालिक को भी हम पूछताछ किया तो वो तो कभी देखा नहीं वो लड़का को, उनको भी कोई पता नहीं है, तो उसमें कारण क्या है वही बिल्डिंग को चूज़ किया वो तो हमने नहीं बता सकता।